हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। इसमें कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? आइए जानते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों लोग आपस में झगड़ रहे थे। कर्म कह रहा था कि मैं बड़ा हूँ, भाग्य कह रहा था मैं बड़ा हूँ और बुद्धि कह रही थी मैं बड़ी हूँ। तो अब फैसला इसका करे तो कौन करे। लेकिन उसी रास्ते से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी जब देखे कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में झगड़ रहे हैं, क्या बात है, नारद जी पूछने लगे, क्या बात है, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? तो कर्म ने कहा कि इन लोगों से कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन भाग्य कह रहा नहीं मैं बड़ा हूँ, बुद्धि कह रही नहीं मैं बड़ी हूँ, तो इसका फैसला कैसे होगा? तो नारद जी मुस्कुराते हुए बोले कि यहाँ पर फैसला नहीं हो सकता, तुम तीनों को धरती लोक पर जाना होगा। वहाँ पर किसी सीधे साधे इंसान के घर लगभग 7 दिन एक आदमी को रहना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा कौन बड़ा है कौन नहीं बड़ा है। तो दोस्तों, तीनों ने बात मान लेते हैं और तीनों स्वर्ग से धरती लोक पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद रास्ते में देखते हैं एक भला इंसान होता है, वह लकड़ी काटने जा रहा था। तीनों ने सोचा कि यही इंसान सही है और भाग्य कहता है कि मैं इसके शरीर में प्रवेश करूंगा, 7 दिन बाद फिर मैं निकलूंगा, मैं इसको धनवान बना के ही रहूंगा। लेकिन भाग्य, कर्म कहता है नहीं, मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो भाग्य ने कहा ठीक है, तुम जाओ। और कर्म जाता है, उस इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। वह प्रवेश करने के बाद वह लकड़ी काटने वाला इंसान जाता है लकड़ी काटने। वह लकड़ी अगले दिन के अपेक्षा आज कुछ ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता है और वह बहुत ही खुश होता है। कहता है आज तो मैं बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काट लिया हूँ। लेकिन उसको ले जाए तो कैसे ले जाए, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसलिए वह लकड़ियाँ उतना ही ले गया जितना रोज़ ले जाता था। ऐसा करते करते 7 दिन बीत गया। लकड़ियाँ तो वह रोज़ काटता था, ज़्यादा से ज़्यादा काटता था, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं था, दिमाग नहीं था, इसलिए उतना ही लकड़ियाँ ले जाता था और बाज़ार में बेच जाता था। इससे निराश होकर के कर्म उसके शरीर से बाहर आ जाता है और स्वर्ग चला जाता है। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तुम तो उसको धनवान नहीं बना सके, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस लकड़ी वाले आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद ही जंगल में वह आदमी जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। रास्ते में उसे एक धन की पोटली गिरी हुई मिल जाती है और वह आदमी बहुत ही खुश होता है कि आज तो मुझे बहुत सारा धन मिल गया है, अब मुझे लकड़ी काटने की ज़रूरत ही नहीं है, न तो मैं उसे बाज़ार में बेचूंगा, इतना सारा धन मुझे खुद ही मिल चुका है, अब मैं इस धन से खुद ही ऐश करूंगा। लेकिन वह उस धन को बेफजूल ही खर्च करता रहता था, क्योंकि उसके पास बुद्धि तो थी नहीं, इसलिए सारा धन बेफजूल खर्च कर दिया। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गया और भाग्य उसे अमीर नहीं बना सका और उसके शरीर से बाहर निकल आया। बाहर निकलने के बाद वह स्वर्ग चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाती हूँ। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको
ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसे बुद्धि आने लगती है, वह अपने कुल्हाड़ी को तेज धार कर लेता है और जंगल में चला जाता है। बल्कि एक कुल्हाड़ी नहीं, 2 कुल्हाड़ी बना लेता है और दोनों में तेज धार कर लेता है और कहता है कि इस 2 कुल्हाड़ी से मैं ढेर सारी लकड़ियाँ काटूंगा। जब एक कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ नहीं कटेंगी तो दूसरी कुल्हाड़ी से काटूंगा। इससे कहने से वह गया जंगल में और जंगल में दोनों कुल्हाड़ियों से ज़्यादा लकड़ियाँ काट लिया। काटने के बाद वह उसको गट्ठर बनाया। गट्ठर बनाने के बाद पहले मोटी मोटी लकड़ियाँ रखा, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सारी लकड़ियों को वह बांध कर खूब अच्छे से मजबूती से बांध लिए। बांधने के बाद उसे रस्सी के सहारे खींचते हुए बाज़ार ले गया। उसने वहाँ बाज़ार में ले गया तो वह लकड़ियाँ ज़्यादा थी और उसे ज़्यादा पैसे मिले। वह बहुत ही खुश हो गया। खुश होने के बाद वह घर आया तो जब देखा कि उसकी परिवार वाले भी खुश होने लगे, कहने लगे कि आज तो ज़्यादा पैसा कमाए हो। और इससे वह कहने लगा कि आज तो हमारे पास दिमाग बहुत ज़्यादा हो गया, हमारी बुद्धि बहुत तेज़ काम कर रही है। उसी तरह से वह दूसरे दिन भी गया, उससे ज़्यादा लकड़ियाँ काटा। काटने के बाद वो भी बाज़ार बेचा और भी पैसा आया। इसी तरीके से 7 दिन में वह बहुत धनवान हो गया। उसके पास ढेर सारा पैसा हो गया और ढेर सारी लकड़ियाँ बेचा। ऐसे वह अपने ज़रूरत की चीज़ों को भी खरीदता और दिमाग से, अपने बुद्धि से पैसे को खर्च करता था। जहाँ उसको ज़रूरत होती थी वहीं पर वह पैसे को खर्च करता था, बाकी पैसे वह बचाता रहता था। देखते ही देखते 7 दिन में वह ज्ञान की मदद से बहुत पैसे कमा लिया। 7 दिन बाद जब बुद्धि का समय ख़त्म हुआ तो वह फिर बुद्धि वापस स्वर्ग चली गई। स्वर्ग में जा कर के बुद्धि, कर्म और भाग्य से बात फिर छिड़ गई। छिड़ने के बाद उसी समय नारद मुनि आ गए। आने के बाद पूछने लगे, बताओ कर्म बड़ा है कि बुद्धि बड़ी है कि भाग्य बड़ा है? तो नारद मुनि कहते हैं कि हम आप लोगों को धरती पर देख रहे थे और मुझे पता भी है कि इसमें सबसे बड़ा बुद्धि ही है। भाग्य भी बड़ा नहीं है, कर्म भी बड़ा नहीं है। जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ कर्म भी काम आता है और भाग्य भी काम आता है। इसलिए बुद्धि सबसे बड़ी है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जहाँ पर बुद्धि रहेगा वहाँ पर भाग्य, कर्म सभी साथ देंगे। बुद्धि जहाँ जहाँ जाएगी कर्म और भाग्य अपने आप ही खींचा चला आएगा।